नमस्कार। स्वामी रामतीर्थ के जीवन में बनी हुई एक रोचक घटना के बारे में ओशो रजनीश अपने प्रवचनों में बार बार कहा करते थे। स्वयं रामतीर्थ ने भी अपने ऑटोबायोग्राफी में इसके बारे में उल्लेख किया हुआ है। हुआ यूँ कि स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित होकर उनकी ही तरह रामतीर्थ भी सर्वप्रथम जापान जाते हैं और वहाँ से अमेरिका जाते हैं धर्म के प्रचार के लिए। और उस ज़माने में जो यात्रा हुआ करती थी वो यात्रा होती थी दरियाई, दैट मीन्स स्टीमर में यात्रा होती थी। और उस यात्रा में कभी कभार सप्ताह या कभी कभार महीनों लग जाते थे। जब वो 1902 में जापान के लिए निकले तब उनके साथ उनके रूम में एक वृद्ध व्यक्ति भी था। तकरीबन 90 साल का वो रहा होगा और जापानीज था। कुछ समय रामतीर्थ ने उनको ऑब्जर्व किया। करता वो ये था कि जब स्वामी जी एंटर भी हुए रूम में तब भी उसने अपनी मुंडी उठा के नहीं देखा कौन आया हुआ है। वो उसके पास एक पुस्तक था, उसमें वो कुछ देखता, फिर वो एक दूसरे पुस्तक में कुछ देखता और फिर अपनी डायरी में कुछ लिखने लगता। ये करते करते शाम हो गई, ये करते करते रात हो गई। स्वामी जी तो सो गए, लेकिन सुबह जब वो उठे तब भी वो व्यक्ति यही काम कर रहा था। अब उनको क्यूरियोसिटी बहुत हुई, लेकिन थे तो वो स्वामी जी, तो किसी अन्य के कार्य में हमें दखल नहीं देनी चाहिए, इतनी इटिकेट उनके अंदर थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद जिज्ञासा इतनी प्रबल हो गई कि वो रुक नहीं पाए। तो स्वामी जी ने उस वृद्ध व्यक्ति को पूछा कि इफ़ यू डोंट माइंड, मैं पूछ सकता हूँ कि आप ये क्या कर रहे हो? तब उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मैं रूसी भाषा सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग रशियन लैंग्वेज। तब दूसरा प्रश्न स्वामी जी ने ये पूछा कि इफ़ यू डोंट माइंड, आप बता पाओगे कि क्यों सीख रहे हो आप? तब उस व्यक्ति ने कहा कि ये एक पुस्तक है जो मेरे मेंटर ने मुझे दी है और उन्होंने कहा है कि ये बायोलॉजी की पुस्तक है और ये पुस्तक अति मूल्यवान पुस्तक है, लेकिन ये जो पुस्तक है वह रूसी भाषा में लिखी गई है और मैं चाहता हूँ कि इस भाषा को समझ के मैं इस पुस्तक को ट्रांसलेट करूँ ताकि जापान में रहने वाले मेरे विद्यार्थी और जो वैज्ञानिक है उन दोनों को इससे लाभ हो। अब ये जवाब सुन के स्वामी जी की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई और स्वामी जी ने ये प्रश्न पूछा कि आप तो बहुत वृद्ध हो सकता है कि आपके जीवन काल के दौरान आप किताब को ट्रांसलेट भी न कर पाओ, तो फिर ये प्रयास का क्या अर्थ है? ओशो रजनीश कहते हैं कि ये प्रश्न जब पूछा तब पहली दफ़े उस वृद्ध व्यक्ति ने अपना सर उठाया और हंस के स्वामी जी को जवाब दिया। उसने कहा कि हो सकता है कि मेरे जीवन काल के दौरान मैं रशियन लैंग्वेज न सीख पाऊँ, लेकिन अभी जो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ उस प्रयास के संस्कार या उसके इम्प्रिंट मेरे मन या अंतःकरण में बने रहेंगे। सो नेक्स्ट बर्थ के लिए आसानी हो जाएगी। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि ये जवाब सुन के मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। सही अर्थ में अभ्यास का क्या अर्थ है वो मैं समझ पाया, जीवन का अर्थ क्या है वो मैं समझ पाया। हमारी सनातन वैदिक परंपरा में इस अभ्यास को बहुत ही महत्व दिया गया है। स्वयं राम जी जब अभ्यास के लिए वशिष्ठ जी के पास जाते हैं तब वशिष्ठ जी राम भगवान को ये कहते हैं कि अभ्यास कभी भी निष्फल नहीं जाता। हो सकता है कि अभी आपको रिजल्ट ना दे, या हो भी सकता है कि जैसा चाहिए वैसा आपको रिजल्ट ना दे, लेकिन अभ्यास कभी भी निष्फल नहीं जाता। और ये कहने के बाद, ये घोषणा करने के बाद योग वशिष्ठ में ये बड़ा प्यारा श्लोक आता है। आप श्लोक देखें।
पुण्यानि यान्ति वैफल्यम, वैफल्यम यान्ति मातरः, भाग्यानि यान्ति वैफल्यम, न अभ्यासस्तु कदाचन। श्लोक को डीकोड करके समझते हैं। सबसे पहले वशिष्ठ जी कहते हैं पुण्यानि यान्ति वैफल्यम, पुण्य भी फेल जा सकते हैं। ऐसा है कि कोई कर्म है जिसको हम मानते हैं कि शुभ कर्म है और उसका फल पुण्य देना है। हो सकता है कि समयांतर समय जाते वही कर्म जो अभी शुभ था वो शायद अशुभ हो जाए, या फिर एक स्थल पर जो शुभ कार्य है वो शायद किसी अन्य स्थल पर अशुभ हो जाए। तो पुण्य कर्म जिनको हम सबसे ज़्यादा प्राधान्य देते हैं वो भी समय जाते शायद फल न दे, ऐसा हो सकता है। श्लोक का दूसरा चरण है वैफल्यम यान्ति मातरः, अर्थात हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमें दिया जाता है, दैट मीन्स संपत्ति हो गई, संस्कार हो गए, स्किल हो गए, वो भी निष्फल जा सकते हैं। अब श्लोक में यहाँ पर कहा गया है माता, तो इसमें हमें प्रेम और स्नेह भी जोड़ देना चाहिए। अर्थात सोशल स्ट्रक्चर के द्वारा इनहेरिटेंस के रूप में जो हमें लव मिलता है, अफेक्शन मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, स्किल सेट मिलता है या मनी मिलती है, वो भी निष्फल जा सकती है। श्लोक का तीसरा चरण तो इससे भी आगे जाके बात करता है। वो ये कहता है भाग्यानि यान्ति वैफल्यम, अर्थात आपका लक भी निष्फल हो सकता है, पर आपने जो अभ्यास किया है, आपने जो प्रैक्टिस की है, वो कभी भी निष्फल नहीं जा सकती। याद रहे, हम जो भी कर्म करते हैं, हम जो अभ्यास करते हैं, हम जो प्रैक्टिस करते हैं, उसके संस्कार हमारे मन या अंतःकरण में अंकित हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। हो सकता है कि अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके द्वारा हमें जो इमीडिएट रिजल्ट चाहिए वो हमें न मिले। शायद ये भी हो कि हम जिस तरह का फल चाहते हैं उस तरह का फल भी न मिलता हो, ऐसा हमें दिखाई दे। लेकिन शास्त्रों की ऐसी घोषणा है, और यहाँ पर तो योग वशिष्ठ जाके ये कहता है कि कभी भी, रिमेंबर द वर्ड कदाचन, कभी भी आप जो प्रैक्टिस करते हो, आप जो अभ्यास करते हो, वो निष्फल नहीं जाता। न अभ्यासस्तु वैफल्यम कदाचन। सो हैव अ फेथ एंड कंटिन्यू योर प्रैक्टिस। शुभम भवतु। प्रणाम।